ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं होगा, ये बहुत डीप तरीके से रिसर्च किया गया वीडियो है जो आपको एक एक समझाया जाएगा चीज के बारे में कि कौन सा सैंपल पेपर कब आया है, कैसा क्या सैंपल पेपर आया है। हाल ही में सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए हैं 2025-26 के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और वो सारे सैंपल पेपर यहाँ पे आपको गूगल पे मिल जाएंगे अगर आप सीबीएसई सैंपल पेपर लिखते हो तो। और 2025-26 के लिए सारे सैंपल पेपर्स है। क्या क्या इन लोगों ने पैटर्न में चेंज किया है, क्या नया पैटर्न इन लोगों ने रखा है, कैसे नए पैटर्न ये लोग बना रहे हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में, सारा समझाऊंगा। ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं होगा, ये बहुत डीप तरीके से रिसर्च किया गया वीडियो है जो आपको एक एक समझाया जाएगा चीज के बारे में कि कौन सा सैंपल पेपर कब आया है, कैसा क्या सैंपल पेपर आया है। अब जैसे साइंस का अगर पहली बात करें, सारे सब्जेक्ट्स में सुनो, साइंस के अंदर इन लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर पेपर कर दिया। पहले जो पेपर आता था वो मिक्स आता था, कभी साइंस का सवाल, फिर बायो का सवाल, फिर ये फिजिक्स का सवाल, सेक्शन वाइज 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के। अब ऐसे ये सब खत्म हो गया है। अब इनने कर दिया है सेक्शन ए जिसमें बायो के सवाल होंगे पूरे भर के, सेक्शन बी जिसमें केमिस्ट्री के सवाल होंगे, सेक्शन सी जिसमें फिजिक्स के सवाल होंगे। अब हर कोई ये तो बता रहा है कि सेक्शनों में सब पेपर डिवाइड कर दिया है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कितने कितने मार्क्स की है। बायो दे रखी है 30 मार्क्स की, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25। तो बायो का सबसे पहला सेक्शन होगा 30 मार्क्स का। बायो में जहां तक मुझे याद है लॉन्ग आंसर भी 2 है 5-5 मार्क्स के। ठीक है, इसमें 5-5 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर है। इन सब में 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग आंसर, और इसमें भी 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हुई साइंस की बात। फिर इसके बाद आओ मैथ्स में। मैथ्स का पेपर है 80 मार्क्स का अपने। ठीक है, उसके बाद 1 से 18 अपने जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एमसीक्यू। 19 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन देखने को मिलेगा। 21 से 25 जब क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा 2 मार्क्स का। 21 से लेके 31 तक हमको मिलेंगे 5 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के। 32 से लेके 35 तक हमको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं लॉन्ग आंसर 5-5 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमें केस बेस स्टडी के 4 मार्क्स के, जिसमें से केस बेस स्टडी में 3 पार्ट के सवाल आएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 होगा 1 मार्क्स का, पार्ट 2 होगा 1 मार्क्स का, पार्ट 3 होगा 2 मार्क्स का। तो ये ब्लूप्रिंट रहेगा आपके। ऐसे 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 सवाल आने वाले हैं इस ब्लूप्रिंट में, इस चैप्टर में से, जो भी आपका सीबीएसई में भी पेपर आएगा। फिर नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अलग अलग 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है, रीडिंग स्किल, ग्रामर और राइटिंग स्किल, और लिटरेचर। लिटरेचर को सबसे ज्यादा मार्क्स का रखा गया है। लिटरेचर को इस बार जो है वो पूरे 40 मार्क्स का रखा गया है, और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स को 20 मार्क्स का रखा गया है, और रीडिंग स्किल्स भी कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की रीडिंग स्किल्स है। अब यहाँ पे टोटल जो इंग्लिश में है वो 11 क्वेश्चन है। ये देखने में ही 11 क्वेश्चन है। ये 11 क्वेश्चन अभी मिलके अंदर ही अंदर इनके पार्ट ही पार्ट टूट के प्राण सुखा देंगे आप लोगों के। इतना आसान नहीं है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 40 मार्क्स का तो लिटरेचर है। एसएसटी में आओ, एसएसटी में इनने तबाही मचाई है। एसएसटी में फिर से इनने 4 सेक्शन तोड़े हैं। बोले पहला सेक्शन देंगे हिस्ट्री का, दूसरा देंगे ज्योग्राफी का, तीसरा सेक्शन पॉलिटिकल, चौथा देंगे इकोनॉमिक्स का। और हिस्ट्री का जो सेक्शन देंगे उसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो तो ये अंकल लोग जो है वो एमसीक्यू रखने वाले हैं। एक क्वेश्चन अपने शॉर्ट आंसर के रखेंगे, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का, एक रखेंगे शॉर्ट आंसर का, एक रखेंगे लॉन्ग आंसर का, एक रखेंगे केस बेस का, और 2 रखेंगे मैथ के। यानी हिस्ट्री में तो इन्हें हर तरीके का क्वेश्चन प्रयोग करा है। हिस्ट्री में तो हर तरीके के क्वेश्चन का प्रयोग किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कुछ भी। फिर आओ ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ने इन्हें क्या किया, शॉर्ट आंसर गायब कर दिया। बोले ज्योग्राफी में हम शॉर्ट आंसर देने वाले नहीं है, हम नहीं देंगे ज्योग्राफी में शॉर्ट आंसर, हमें नहीं है जरूरत शॉर्ट आंसर देने की। हम देंगे 6 एमसीक्यू। जहां हिस्ट्री में 4 एमसीक्यू आ रहे थे वहां आएंगे 6 एमसीक्यू। ठीक है, और जहां ज्योग्राफी में हिस्ट्री में 1 वेरी शॉर्ट आ रहा था, यहाँ आएगा 1 वेरी शॉर्ट, यहाँ पे भी आएगा। यहाँ 1 लॉन्ग आंसर आएगा, 1 शॉर्ट आंसर गायब हो गया है, 1 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, और 3 मैप के सवाल आएंगे। ठीक है, तो जहां 2 मैप के सवाल थे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में 2 मैप के थे, ज्योग्राफी में 3 मैप के। ठीक है, ज्योग्राफी सिलेबस भी ऐसा है, 3 मैप के होने चाहिए। पॉलिटिकल में इन लोगों ने चिल रखा है। बोले 4 ही एमसीक्यू देंगे, और 2 वेरी शॉर्ट देंगे, 1 शॉर्ट देंगे, 1 लॉन्ग देंगे, 1 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देंगे फ्री। इकोनॉमिक्स में इनका लफड़ा अलग है। बोले 6 एमसीक्यू देंगे भर के, 3 देंगे शॉर्ट आंसर। सॉरी, शॉर्ट आंसर्स में हमको जो है वो 3 मार्क्स के 3 सवाल मिलने वाले इकोनॉमिक्स में, और 1 लॉन्ग आंसर मिलेगा हमें इकोनॉमिक्स में। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर पैटर्न जो है वो चारों सब्जेक्ट्स का यही होने वाला है। ठीक है, हर अब जिन जिन में इनने सेक्शन तोड़ सकते थे ना उन सब में इनने सेक्शन तोड़ दिया है। साइंस का ये रहा पेपर अपने सामने, इस तरीके से कुछ पेपर आएगा आपका बोर्ड में भी, सेम फॉर्मेट। अब साइंस में अगर आप देखोगे
तो ये जो अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये है, जिसमें साफ साफ लिखा है सेक्शन ए बायोलॉजी का रखने वाले हैं, सेक्शन बी केमिस्ट्री का, सेक्शन सी फिजिक्स का। अब क्या होता है, जो बाकी लोग तो बस पढ़ पढ़ के बता देते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, कोई मार्क्स ही नहीं बता रहा। मार्क्स के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, गिनना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इस तरीके से सैंपल पेपर पैटर्न है। इन लोगों ने सारे सैंपल पेपर रिलीज कर दिए, जितने सैंपल पेपर इनके पास, जितने सब्जेक्ट साइंस ये सीबीएसई पढ़ाती है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है आपके इस बार का जो सैंपल पेपर पैटर्न आने वाला है इस बार बोर्ड के अंदर। इसकी और डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो।